नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फेस्टिव में। आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिन्होंने कई सालों तक मोबाइल फोन्स की दुनिया और हमारे दिलों पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया। दुनिया की एक समय की सबसे बड़ी और चुनिंदा कंपनियों में से एक। जब मैं नोकिया बोलता हूँ तब आपके दिमाग में एक फोन या फिर एक बहुत बड़ी संस्था का ख्याल आता होगा। नोकिया के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि आपने जो पहला फोन यूज किया होगा वह भी नोकिया का ही होगा। नोकिया वह कंपनी है जो कभी गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन आप जानते हैं कि गलतियां सभी से होती है और नोकिया से भी हुई। तो क्या रहस्य है इसके पीछे और कैसे कोई कंपनी इतना सफल, प्रभावशाली और सबसे आगे होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई, यहाँ तक कि उसे माइक्रोसॉफ्ट का सहारा लेना पड़ा। नोकिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नोकिया का इतिहास तब शुरू होता है जब 1865 में एक माइनिंग इंजीनियर फ्रेडरिक आयरस्टाइन पहला वुड पल्प मिल दक्षिण फिनलैंड में बनाना शुरू किया। कुछ साल बाद उसने दूसरा मिल का शुरुआत नोकेनवर्टा नदी के खाड़ी पे किया। इस नदी से प्रेरणा लेकर उन्होंने कंपनी का नाम नोकिया रखा। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यह कंपनी बाद में इतना फेमस हो जाएगा। जल्द ही नोकिया ने अपना कारोबार का विस्तार टाइल्स, केबल्स, रबर और टीवी में भी किया। पहले नोकिया बिल्कुल अलग तरह की कंपनी थी, वैसा नहीं जैसा आज हम जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि नोकिया वो कंपनी कैसे बनी जिसे हम और आप आज जानते हैं। ये कहानी 1960 की है। उस समय दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा था। इन सब के अलावा जो चीज इस समय को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो है शीत युद्ध। 1960 के दशक में यह शीत युद्ध उतना भी शीत नहीं था। हर जगह परमाणु युद्ध का भय सता रहा था। दोनों अमेरिका और सोवियत संघ अपनी अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने पर आमदा थे। ये सारी चीजें पूरी दुनिया में डर का घर बनाए बैठे थे। यहाँ तक कि न्यूट्रल देश जो किसी के साथ भी नहीं थे, उन्हें भी अपनी बर्बादी का डर सता रहा था। फिनलैंड की सरकार अपने दूरसंचार विभाग में सुधार करना चाहती थी। इस काम के लिए नोकिया को चुना गया। नोकिया ने अपनी तकनीक की मदद से काफी कुछ सुधार किया और एक कार में लग सकने वाला फोन का इजाद किया। आज के मुकाबले यह तकनीक काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। आपको बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। पर नोकिया का सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब उसने 1980 में बड़ी संख्या में फोन बनाना शुरू किया। नोकिया ने निरंतर अपनी तकनीक में सुधार करते हुए इसे जनता के लिए आसान और किफायती बनाने की कोशिश की। उनकी यह मेहनत रंग लाई और नई दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ते ही चली गई। इस कंपनी ने अपना 50% सामान एक्सपोर्ट करने लगा और 1985 तक पूरी दुनिया में विस्तार कर लिया। इस फिनिश कंपनी को आखिरकार बड़ी सफलता तब मिली जब इसने अपना कारोबार यूएसए में शुरू किया। उस समय मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट अविश्वसनीय हो चुका था। हमें पैसे डालने की जरूरत नहीं थी और न ही पीसीओ के बाहर लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कहीं भी कभी भी उनका मूल मंत्र था। यह इतनी बड़ी मार्केट है, इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब उनकी बिक्री की सोच से 3000% ज्यादा हुई। उन्हें यह समझ आ गया था कि लोगों को बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कहा जाता है कि 1980 के दशक में नोकिया को सफलता का राज उनके मैनेजमेंट को दिया जाता है।
जिसने मोबाइल की सफलता को और दूसरे उद्योगों को इस्तेमाल किया। 1987 में नोकिया ने मोविरा सिटी मैन नाम का फोन बनाया। इस फोन को खूब लोकप्रियता हासिल हुई। इसके पीछे का कारण यह भी था कि उन दिनों सोवियत संघ के प्रमुख मिखाइल गोर्बाचेव को इस फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। मोविरा का नारा था उनके लिए जो हमेशा जुड़े हुए और आज़ाद रहना चाहते थे, पर नोकिया के लिए सब कुछ उतना भी अच्छा नहीं था। 1988 से 1989 का वक्त नोकिया के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका था और इस कारण से पूरे यूरोप में रिसेशन का माहौल था। नोकिया के फोन इन दिनों में आसमान से जमीन पर आ चुके थे, क्योंकि अब उनका कोई खरीदार नहीं था। इसकी वजह से नोकिया के मैनेजमेंट में काफी बदलाव हुए और 1992 में सीईओ का पद जोरमा ओलीला को दिया गया। उन्होंने काफी बड़ा बदलाव करते हुए नोकिया को बाकी सारी इंडस्ट्री को छोड़कर सिर्फ मोबाइल फोन्स पर ध्यान दिया। इस समय को नोकिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यही वो समय है जब नोकिया ने सारी कंपनियों को छोड़ अपनी बादशाह कायम कर ली। वो मोबाइल फोन इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन गया। कोई भी कंपनी उनके आसपास भी दिखाई नहीं देती थी। और इसी के साथ हम अपने पहले भाग का यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम नोकिया के पतन के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए अलविदा।